Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. Today in this video, I discuss about the Python string zfill method. Let's see its definition and usage. The zfill method adds 0 at the beginning of the string until it reaches the specified length. zfill method क्या करता है? ये string के start में 0 फिल कर देता है जब तक ये अपनी महसूस लंबाई तक ना पहुंच जाए. The value of the length parameter is less than the length of the string. No filling is done. अब इस बात का मतलब ये है कि अगर लेंथ पैरामीटर की लेंथ स्ट्रिंग से कम है तो उसमें कोई फिलिंग नहीं की जाती. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग है हेलो, आगे लिखा हुआ है 20. जब zfill मेथड हम उस पर अप्लाई करेंगे तो 15 0 हेलो के आगे आउटपुट में आ जाएंगे और 5 इसके अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 100 इसकी लेंथ बन जाएगी 20. लेट्स सी इट्स सिंटैक्स. Let's move on screen and do it practically with examples and understand the zfill method in Python. Now that I am on my screen, let's start coding. So my first example is text is equal to string है मेरे पास laptop, result is equal to text dot zfill 10. Print result. So this is my first example. String है मेरे पास लैपटॉप. मैं चाहती हूँ कि इस string की लेंथ मेरे पास आउटपुट में 10 आए. Now run our program and check the output कि zfill इसकी लेंथ कैसे बढ़ाता है. So you can see the output is completely correct. लैपटॉप जो स्ट्रिंग था मेरे पास आउटपुट में मेरे पास इसकी लेंथ 10 आई है. कैसे? zfill ने 4 zeros लैपटॉप के फ्रंट पे ऐड कर दिए. लेट्स मूव ऑन अवर सेकंड एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 2 इज text is equal to 52. Result is equal to text dot zfill 5. Print result. So this is my second example. टेक्स्ट है मेरे पास स्ट्रिंग की सूरत में 52 मैंने लिखा हुआ है. इंटीजर्स को मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है. नाउ आई वांट के 52 की लेंथ मेरे पास 5 होकर आए आउटपुट में. नाउ रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट के zfill इसकी लेंथ को कैसे बढ़ाता है. सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. 52 की लेंथ मेरे पास 5 होकर आई है आउटपुट में. कैसे? zfill ने 3 zeros ऐड कर दिए हैं इन द फ्रंट ऑफ 52. नाउ फिर मेरे पास इसकी लेंथ 5 होकर आउटपुट में आ गई. लेट्स मूव ऑन ओवर थर्ड एग्जांपल. सो zfill क्या करता है? zfill ऐड कर देता है 0 इन द फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग. एग्जांपल नंबर 3 इज text is equal to string minus 145. Result is equal to text dot zfill 6.
print result. So this is my third example. -145 एक स्ट्रिंग दिया है मैंने. नाउ आई वांट कि इसकी लेंथ 6 हो जाए. नाउ रन ओवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट. सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. मेरे पास जो नेगेटिव वैल्यू थी स्ट्रिंग की सूरत में -145, सो उसकी लेंथ 6 हो गई, मेरे पास आउटपुट में आ गई है. जीफिल ने क्या किया है कि आफ्टर द साइन माइनस उसने आगे 2 ज़ीरो ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ 6 होकर मेरे पास आउटपुट में आ गई है. सो जीफिल क्या करता है, ये तब तक ज़ीरो को ऐड करता रहता है जब तक हमने इसको जो वैल्यू दी होती है हमारी स्पेसिफाई वैल्यू के मुताबिक, वो तब तक ज़ीरो ऐड करता जाता है जब तक उसकी लेंथ मुकम्मल नहीं हो जाती. My fourth example is text is equal to hello world. Result is equal to text dot z fill 15. Print result. So this is my fourth example. String है मेरे पास hello world. Now run a program and check the output. I want के इसकी लेंथ 15 हो जाए. So you can see the output is completely correct. hello world की लेंथ 15 होकर मेरे पास आउटपुट में आ गई है. You can see कि 5 नंबर ऑफ करेक्टर्स थे हेलो के एंड 5 नंबर ऑफ करेक्टर्स थे वर्ल्ड के. ठीक है, ये हो गए 10. 3 ज़ीरोस इसने ऐड किए एंड 1 एक्सक्लेमेशन मार्क 14 एंड एक स्पेस थी उसको भी इसने काउंट किया. सो 15 नंबर ऑफ करेक्टर्स यानी 15 लेंथ होके मेरे पास आउटपुट में आ गए हैं. So let's move on our fifth and last example. Example number 5 is day is equal to 2, month is equal to 2, year is equal to 2024, x is equal to f date dot z fill 2. Month dot z fill 2 and year. Print x. सो दिस इज़ माई लास्ट एग्जाम्पल जिसमें मैंने डे लिखा है 2 मंथ 2 ईयर 2024. सो आई वांट कि डे की लेंथ 2 हो जाए, मंथ की भी लेंथ 2 हो और ईयर एज इट इज़ रहे. नाउ रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट. सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. डेट मेरे पास
प्रिंट होकर आउटपुट में आ गई है बाय यूजिंग जी फिल मेथड। डे के आगे 0 ऐड करने से इसकी लेंथ 2 हो गई है, मंथ के आगे 0 ऐड करने से इसकी लेंथ 2 हो गई है, एंड ईयर एज इट इज़ है बिकॉज मैंने इस पर कोई भी 0 ऐड करवाने का नहीं कहा। सो यू कैन सी कि डेट फॉर्मेट होकर मेरे पास आउटपुट में आ गई है। सो दिस इज़ द zfill method in Python. I hope so you have understand what is zfill method and how to use it. If you like this video, please like, comment and share with your friends. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.